सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये मौका है कुछ सुनने का, कुछ समझने का, क्योंकि इन परिस्थितियों में कई लोग हैं जो मेरे को लिख रहे हैं कि जी हमको घबराहट होती है, हमको परेशानी होती है जब देखते हैं कि कितने लोग मर गए, कितने लोग ये हो रहे हैं, कितने लोग वो हो रहे हैं। देखिए, लोग तो लोग हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। एक बात होती है कि हमारे जीवन में आशा हो, निराशा नहीं, आशा, होप। और वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस जीवन में ये होप तो होनी ही चाहिए, ये आशा तो होनी ही चाहिए, नहीं तो मनुष्य आगे कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे चलेगा। परंतु क्या ये आशा ऐसी चीज़ों पे निर्धारित हो जो सही नहीं हैं या असली नहीं हैं, सिर्फ कल्पित हैं, या ऐसी चीज़ पे निर्धारित हो जो सच है, और ऐसा सच छोटा मोटा सच नहीं, ऐसा सच जो सच था, है और रहेगा। परिस्थिति की तो उसमें बात ही नहीं आती है। जब तक तुम इस जीवन में हो, जब तक तुम जिंदा हो, वो जो दो दीवार हैं जिनकी मैं बात करता हूं, उनके बीच में हो, तब तक तुम्हारा सच क्या है। अब ये परिस्थिति पहले नहीं थी, अब है और आगे भी नहीं रहेगी। बदलना तो है ही इसको। परंतु तुम्हारा सच क्या है, जिस सच से, जिस सच को जान के, जिस सच को महसूस करके तुम्हारे जीवन में आशा बने, आशा आए, और ऐसी आशा हो जो ऐसे सच पे निर्धारित हो जो कभी बदलता नहीं है। और वो सच तुम्हारे लिए क्या है, तो वो सच तुम्हारे लिए इस श्वास का आना जाना है। जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, तुम्हारे पास सब कुछ है। और जो तुम्हारे पास नहीं भी है, उसको भी तुम पा सकते हो, जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है। ये श्वास इस जीवन में सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इसके बिना तुम कुछ भी नहीं। जब तक ये है, जब तक ये आ रही है, जब तक ये जा रही है, तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारे नाते हैं, तुम्हारी सारी दुनिया है, तुम्हारे काम काज हैं, तुम्हारा घर है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वो इसलिए है क्योंकि ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है। और जब ये श्वास नहीं रहेगा, तब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। वो है असली कुछ नहीं। जब तक ये आ रहा है, जा रहा है, तुमको अपने जीवन में ये महसूस करने की जरूरत नहीं है कि मैं दुर्भाग्य हूं या नहीं। अब देखिए, मैं कई बार चर्चा करता हूं महाभारत की, रामायण की। अब अगर रामायण को ही देखा जाए, भगवान राम के जीवन को देखा जाए, तो जब वो पैदा हुए तब से, और जब क्या कहते हैं, विश्वामित्र उनको लेने के लिए आए और वो विश्वामित्र के साथ गए उनको सिखाने के लिए, और विश्वामित्री ले गए थे उनको सीता के स्वयंवर में। और जब शादी हुई, सभी भाइयों की शादी हुई, लक्ष्मण की भी, शत्रुघ्न की भी, भारत की भी, भगवान राम की भी, तो सब कुछ देख करके, सारे तारे सितारे, सब कुछ ग्रहण, सब कुछ देख करके वो
समय रखा गया कि जब उनकी शादी होगी, सबसे शुभ समय, परंतु वो हुआ नहीं। सबके लिए भगवान राम चले गए, सीता चले गई, लक्ष्मण चले गए वनवास, 14 वर्ष का वनवास, वो भी छोटी मोटी बात नहीं होती। और इधर क्या कहते हैं, लक्ष्मण की भी शादी हो रखी थी। और वो तो कहते हैं कि उनके साथ तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसा वर मांगा कि लक्ष्मण ने कहा मैं सो नहीं सकता क्योंकि मेरे को देखभाल करनी है भगवान राम की, सीता की। तो कहा कि अपनी पत्नी से कहा तू मेरे लिए सो, और उसने कहा ठीक रहेगा कि मैं सोती रहूंगी तो मेरे को तुम्हारी याद नहीं आएगी। तो ऐसी चीजें हुई। क्या भगवान राम को दुख नहीं हुआ जब लक्ष्मण को बाण लगा? बिल्कुल दुख हुआ। तो ये सब दुख सुख उस कहानी में अगर देखा जाए, उनके सारे जो रामायण में जो उनका वर्णन है उसमें देखा जाए, तो यही कहा जा रहा है कि ये सुख दुख तो आते रहते हैं, परंतु सबसे बड़ी बात है कि तुम अपने जीवन में जब तक तुम जीवित हो कुछ कर सकते हो, हर एक चीज के बारे में कुछ कर सकते हो। फिर मैं उदाहरण दे रहा हूं वही रामायण का। तो भगवान राम क्या कहते हैं, जंगल में है, वनवास में है, मारीची आता है और हिरण के रूप में आता है। सीता ने हिरण को देखा, सुंदर हिरण है। भगवान राम ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे लिए इस हिरण को मार के लाता हूं। और अगर भगवान राम ने कहा कि अगर ये सच, ये मारीची है, ये माया है उसकी, तो कम से कम इसको मार के उसको तो खत्म कर दूंगा और इसकी खाल जो है सीता को दूंगा। तो वो भी चल दिए, कभी बोलो था वो चल दिए। इधर आया क्या कहते हैं रावण कि मेरे को खाना दो, और कहते हैं कि सीता अच्छा खाना बनाती थी, तो सीता ने जो कुछ था वो उसको दिया। और उस जाने से पहले लक्ष्मण ने, क्योंकि मारीची ने ऐसी आवाज लगाई कि भगवान राम बोल रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, तो सीता ने कहा तुम जाओ बचाओ भगवान राम को, क्या हो गया देखो क्या हुआ है। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं मेरे को नहीं जाना है, मैं तो यहीं रहूंगा। कहा नहीं तुम जाओ। तब उसने रेखा बनाई, कहा इसके पार मत जाना, इसके पार मत जाना, इसके पार जाओगे तो ये जंगल है, इसके इधर रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जब रावण आया भिक्षा मांगी तो सीता ने उस रेखा के पीछे से ही उनको खाना दिया। तो रावण ने कहा ये कैसा क्या कहते हैं दान दे रही है तू, ये जो रेखा है इसकी इधर आ। तो ये सब हो रहा है किसके साथ? भगवान राम के साथ, लक्ष्मण के साथ, सीता के साथ। और किस परिस्थिति में हो रहा है? जब उनको वनवास मिला हुआ है। तो मतलब एक तो वनवास एक तो उनका राज्याभिषेक होना था, वो तो हुआ नहीं। उसके बाद उनको वनवास मिला, वनवास में दिक्कतें, और दिक्कतों के बीच में ये सब कुछ जाल, जैसे कि ये समझिए कि जो बुरा है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, उनका और बुरा होना है। सीता की चोरी कर ली रावण ने, वो और भी दुखी हुए, और अभी दुख का पूरा जो भी दुख है वो अभी पूरी तरीके से उनको नहीं मिला, अभी और मिलेगा। कब मिलेगा? एक तो सीता भी, एक तो उनका राज्याभिषेक हो रहा था वो गया। अच्छा, दूसरी बात उनको वनवास मिला, उसके बाद सीता की चोरी हो गई, एक नहीं उसके बाद और भी हुआ। फिर क्या हुआ? लक्ष्मण जिससे कि उनको बहुत प्रेम था, लक्ष्मण से भगवान राम को,
उसको बाण लगा लड़ाई में। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। परंतु देखने की बात यह है कि उन्होंने उन परिस्थितियों में क्या किया। उन परिस्थितियों में भी उन्होंने एक फौज तैयार की, एक सेना तैयार की। और किसकी सेना? कैसी सेना? कैसी सेना? बंदरों की और भालुओं की सेना। बंदरों की और भालुओं की सेना तैयार की। जहां वो पुल नहीं बना सकते थे, वहां पुल बनाया और पत्थर को तैरा के उस पर राम राम लिख करके उसका पुल बनाया और लंका में, उस द्वीप में प्रवेश किया। अब लोग इसको हर एक तरीके से लेते हैं, परंतु कितनी हिम्मत की बात है, कितनी हिम्मत की बात है। कितनी बार ऋषि मुनियों ने, जब भगवान राम दुखी हो जाते थे, जब लड़ाई हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, दुखी हो जाते थे, रोते थे, तब ऋषि मुनि उनको समझाते कि नहीं नहीं नहीं, आप दुखी मत होइए, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। मतलब भगवान राम अपने को नहीं देख रहे हैं कि मैं विष्णु का अवतार हूं, वो देख रहे हैं कि मैं भी एक मनुष्य हूं और जिसको मैं चाहता हूं वो, क्या कहते हैं, ये रावण उसको चोरी करके ले गया। तो अगर ये सारी कहानी को देखा जाए, ये सारी दृष्टांत को देखा जाए, तो ये तो स्पष्ट है कि कितनी हिम्मत की भगवान राम ने। और उस हिम्मत से क्या हुआ? उस हिम्मत से आशा आई, निराशा नहीं, आशा आई। और क्या हम इसको सुन के, इसको पढ़ के, क्या इतना भी नहीं जान सकते हैं कि हम भी अपने जीवन में ऐसे हिम्मत करें, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करें। जो हमारे साथ पास समस्या आती है, वो समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि हर एक समस्या का हल अगर हम हिम्मत करें तो हम निकाल सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक ये श्वास हमारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, हमारे पास वो बल है। अभिमान नहीं, बल। और सबसे बड़ी चीज, हमको डरने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि जब मनुष्य डरने लगता है तो सारी चीजें उसके लिए बंद होने लगती हैं। फिर वो जो उजाला है उसको देख नहीं पाता, जो चीज असली है उसको समझ नहीं पाता, और उसके लिए सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। समय तो उसी गति से निकल रहा है, समय की गति नहीं बदलती, पर उसको लगता है कि अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए। और वो ऐसे काम करने लगता है जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपना समय बर्बाद करने लगता है। और जब समय बर्बाद करने लगता है मनुष्य, तो ऐसी चीज है समय कि जब समय बर्बाद होने लगता है तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि समय को वापस नहीं बुलाया जा सकता है। वो एक ऐसी चीज है कि अगर वो एक बार बर्बाद हो गई तो फिर बर्बाद ही रहेगी। तो समय बर्बाद करने की बात नहीं है, हिम्मत से काम लेने की बात। कोई ऐसी चीज नहीं जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। आगे बढ़ने की बात है, समझने की बात है, आशा से अपनी जिंदगी को बिताने की बात है। जो कुछ भी आज आप सीख रहे हैं इस परिस्थिति के होने से, इसको भूल मत जाना, इसको भूल मत जाना। क्योंकि ये याद रखना कि ये परिस्थिति आई और कितने ही लोग हैं जो इससे डर गए, इससे डर गए। और जब डर गए तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मतलब सतर्क रहना, एक चीज से सतर्क रहना वो बात अलग है, और सतर्क रहने की बात अलग है और डरने की बात अलग है। सतर्क तो रहना चाहिए,
अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड के दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो सतर्क तो रहना चाहिए। पर जैसे ही डर लगेगा तो आप रुक जाएंगे तो फिर गड़बड़ होगी। तो अभी इस कोरोना वायरस को लेते हुए सतर्क रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। हाथ धोने चाहिए, अपने हाथों से अपने आंख, नाक, मुंह को छूना नहीं चाहिए। अब ये बात आसान नहीं है, इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि आदत है, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी आंख ऐसे हो गई। जब खुजली होती है तो खुजली होती है, परंतु फिर भी कोशिश करनी है कि छुए ना, और हाथ साफ रखें, और आइसोलेट 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 आइसोलेट, एकांत में। अच्छा, दूसरी बात, फिर एकांत में करेंगे क्या? क्योंकि ये मन है, मन तो भाग रहा है सब जगह, मन को तो ताला लगाया नहीं जा सकता। तो मन तो भाग रहा है, कभी इधर की को सोचता है, कभी उधर की सोचता है, और वो ऐसी ऐसी जगह जाना चाहता है जहां पहले कोई सोचता नहीं था, पर अब मन है तो मन भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। अब कई बार हम नहीं कहते हैं मन की बात, कई बार कहते भी हैं, पर कई बार नहीं भी कहते हैं मन की बात। पर ये मन है, और ये मन भगाएगा, क्योंकि इसका काम है दुनिया में भगाना, दुनिया भर में। इस मन के लिए, इस मन को हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। अगर ये क्या कहते हैं, हाँ, अमेरिका में बैठे बैठे ये हिंदुस्तान पहुंच सकता है, और हिंदुस्तान से अमेरिका एकदम यो। तो ये मन है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी किसी चीज की कोशिश कर रहा है, कभी किसी चीज की कोशिश कर, ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात कि लोग इस मन के पीछे पीछे भाग रहे हैं, कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, और ये जो है ये पागल बना दे आदमी को। अब कई बार ये बात होती है, जेलों में जाता हूं मैं जब, तो लोग कहते हैं कि जी, एक बार एक आदमी ने कहा हमसे कि आपको क्या मालूम, आप तो जेल में रहते ही नहीं है, आपको क्या मालूम कैसा है यहाँ तो बहुत ही बड़ा माहौल, बहुत मुश्किल माहौल है, बहुत बुरा माहौल है। मैं सोचने लगा कि ये जो माहौल बनाया हुआ है, ये जो माहौल है, ये बुरा क्यों है? जेलों में ये जो माहौल बुरा होता है, ये बुरा क्यों है? तो ये बुरा इसलिए तो हो नहीं सकता कि ये सीमेंट जो लगाई हुई है दीवारों में उससे हो बुरा माहौल, या जो जाली लगाई हुई है उससे हो बुरा माहौल, या जो खिड़की लगाई हुई है उससे हो बुरा। तो कौन सी चीज है जिससे कि जो माहौल है वो बुरा है? ठीक है, हम मानते हैं कि बुरा है, पर क्यों बुरा है? बुरा क्या है तो क्यों बुरा है? सर सोचा हमने, कौन सी चीज है भाई? हम गए हुए हैं जेलों में, हमने देखा सच में बहुत ही बुरा माहौल होता है वहां। तो क्यों है? अरे वो सरिये के वजह से नहीं है, खिड़की की वजह से नहीं है, दीवार की वजह से नहीं है, जो सलाखें लगी हुई हैं उसकी वजह से नहीं है। वो अगर बुरा माहौल वहां है तो इस वजह से है कि वहां के जो लोग हैं उनकी वजह से है बुरा माहौल। फिर बात लोगों पे आती है, मनुष्यों पे आती है कि जो बुरा माहौल उन्होंने बना रखा है वो उन्होंने बना रखा है, किसी और चीज ने नहीं बना रखा है। एक बार हम गए, हमने देखा एक चिड़िया आई, बैठी और फिर उड़ के चली गई। मैंने कहा ये तो जेल में आई, और जब आई तब भी स्वतंत्र है, और अब चली गई तब भी स्वतंत्र है। इसके लिए जेल का कोई माने ही नहीं है, परंतु मनुष्य के लिए है, क्योंकि वो जब जेल के अंदर पहुंच जाता है तो वो बाहर भागने की कोशिश करता है। कहां जाएगा? लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम आइसोलेशन में हैं, हम कहीं जा नहीं सकते। भाई चाहे आइसोलेशन में हो, चाहे गाइसोलेशन में हो, चाहे किसी चीज में भी हो, तुम तो तुम हो, तुम तो तुम ही रहोगे।
तुम तो नहीं बदलोगे, तुम तो तुम ही रहोगे, चाहे तुम कहीं जाओ, चाहे वहां जाओ, चाहे ये करो, चाहे वो करो, तुम तो तुम ही रहोगे। तो जब तुम ही रहोगे, तो आज अगर आइसोलेशन में भी तुम बैठे हुए तो तुम तो तुम ही हो। तो तुमको ये खुजली जो यहां लग रही है, ये क्यों लग रही है? क्या जरूरत है उसकी? कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, इसको समझो, इसकी कदर करो। ये तुम्हारे लिए जीवन ला रहा है, ये तुम्हारे लिए समय ला रहा है, जिस समय में तुम फूल सकते हो, फल सकते हो, कोई भी जगह हो, कोई भी जगह हो। देखो, हम तो लोग तो जाते हैं, कभी कोई यहाँ जाता है, कोई वहां जाता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है, पर दरअसल में बात यह है भाई, तुम कहीं भी हो, तुम्हारे अंदर वो सारी सृष्टि की रचना करने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है। और जब तक वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, वो तुम्हारे साथ है। तुमको अकेलापन महसूस करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, दोस्त कह रहे हो, हमारे दोस्त नहीं है यहां। तुम्हारा एक ऐसा दोस्त है तुम्हारे अंदर कि पूछो मत, पूछो मत। वो ऐसा दोस्त है, ऐसा दोस्त है, ऐसा दोस्त है कि वो सबका दोस्त है। वो जितने प्राणी हैं, जितने कीटाणु हैं, जितने जानवर हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने पत्ते हैं, जितने फूल हैं, वो सबका मित्र है। और वो तुम्हारे अंदर विराजमान है। जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, वो तुम्हारे अंदर विराजमान है। तुमको अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि उसको नहीं जानते। उसको जानो, उसको समझो। कई लोग हैं वही प्रश्न करते हैं कि अजी हमने क्या कहते हैं, ज्ञान ले लिया, पर हमारा अहंकार अभी नहीं टूटा है। देखिए, अगर मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मैं एक गोली लूं, एनासिन की गोली लूं, और उसको खाऊं नहीं, उसको अपने जेब में डालूं, तो कोई पूछे कि आपके पास वो एनासिन की गोली आपने ले ली? हाँ जी, हमने ले ली, अपने जेब में रख ली। जेब में रखने से आपका सिर दर्द कैसे खत्म होगा? लोग ज्ञान तो ले लेते हैं, पर उस पर जो अमल करने की बात है वो नहीं करते। क्या सिखा रहा है आपका हृदय? आपको क्या कह रहा है? आपका हृदय आपको क्या सिखा रहा है? कि मैं अपने जीवन में आनंद से रहना चाहता हूं। उसका नाम ही है सत चित आनंद। सत चित चेतना आनंद। अगर इस चेतना को, जो तुम्हारी चेतना है, इसको सत के साथ जोड़ो तो क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद मिलेगा। तो कहां कहा है कि उस आनंद के लिए कोई जगह होनी चाहिए, या उस आनंद के लिए कोई मंदिर होना चाहिए, या उस आनंद के लिए ना, वो जो है, जो सत्य है, वो तुम्हारे अंदर है और अभी भी है। जब तुम गोसल खाने जाते हो तुम्हारे साथ ही आता है, जब गोसल खाने से निकल के आते हो तब भी तुम्हारे साथ ही रहता है। और जहां तुम जाओ, जहां जो कुछ भी तुम करते हो, वो तुम्हारे साथ है। तो अगर तुमने जो माहौल जो तुमको पसंद नहीं आ रहा है, अगर ऐसा किया हुआ है, तो इसकी वजह और कोई नहीं है, तुम ही हो। क्योंकि तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारे पास क्या खजाना है। तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारे पास क्या चीज है। और जब इस चीज को जान जाओगे, जब इस चीज को स्वीकार करने लगोगे, जब इस चीज को महसूस करने लगोगे, वो अपने जेब से गोली निकाल के जब मुंह में डालोगे, निगलोगे, तब जाके तुम्हारा सिर का दर्द जो है खत्म होगा। तब जाकर के ये जितने भी चक्कर चलते हैं, जो जिनसे कि मनुष्य भ्रमित रहता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तब जाकर के ये सारी चीजें खत्म होंगी। और तब जाकर के तुम सचमुच में, असली में स्वतंत्र होगे। और उस स्वतंत्रता, जब हृदय को वो स्वतंत्रता महसूस होगी, तब तुम्हारे जीवन के अंदर आभार प्रकट होगा,
तब तुम्हारे जीवन के अंदर आनंद प्रकट होगा, तब तुम्हारे जीवन के अंदर प्रकाश प्रकट होगा। और जब प्रकट होगा फिर आभार और बढ़ेगा। अपने आप को जानो, सबसे बड़ी चीज। क्या कहते हैं, चेतना से इस जीवन को जियो और अपने हृदय के अंदर आभार प्रकट होने दो। 3 चीजें, और ये सब कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो जान करके, पहचान करके अपने आप को, अपने जीवन को सफल करो और आनंद लो। इस समय में भी मैं कह रहा हूं कि आनंद ले सकते, खुश रहो, खुश रहो। देखो तुम्हारे अंदर ये, तुम परेशान भी हो सकते हो और खुश भी हो सकते हो, और मैं कह रहा हूं खुश रहो। ठीक है, परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं है जो तुमको पसंद हो, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि तुम उस परिस्थिति में भी कोई अच्छी चीज नहीं जान सकते हो। अच्छी चीज तब भी जान सकते हो, अच्छी चीज तुम बाहर तब भी निकाल सकते हो। निकालो अपने जीवन के अंदर और इस चीज को पाओ जो तुम्हारे पास है। अपना जीवन सफल बनाओ और आनंद से रहो। फिर कल आपसे फिर बात होगी, और तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।